नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा आज आपके साथ चर्चा करूंगा कि समकालीन कला क्या है और क्या है इसके मापदंड। तो समकालीन से जैसा कि तात्पर्य है कि आज की कला, आज प्रेजेंट में जो भी कला प्रैक्टिस की जा रही है और जो भी कला के प्रैक्टिशनर्स हैं वो सब समकालीन के तहत आते हैं। समकालीन का अर्थ है एट द सेम टाइम, सेम समय पर, एट द सेम टाइम, आज के समय के साथ। तो समकालीन कला बेसिकली आज जो कला की समस्याएं हैं, आज जो कला के जो ट्रेंड्स हैं, आज जो कला की जो गतिविधियां हैं, कला की समस्याएं हैं, कला की प्रॉब्लम्स हैं, कला के नए आविष्कार हैं और कला की जो संभावना है उनको समाहित करते हुए जो कलाकृति होती है, जो कला का जो सृजन होता है, जो कलाकार होता है, वह समकालीन कला और समकालीन कलाकार कहलाता है। वैसे तो हम किसी भी व्यक्ति को एक समकालीन कलाकार कह सकते हैं जो आज के समय कार्य करता है, लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति ट्रेडिशनली ही कार्य कर रहा है, जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल विजुअल आर्ट के क्षेत्र में कोई जैसे व्यक्ति है जो एक ट्रेडिशंस कोई फॉलो कर रहा है, वो कुछ नया इनोवेशन नहीं करता है, नया कुछ आविष्कार नहीं करता है, नया कुछ क्रिएटिविटी उसमें नहीं होती है, तो उसको हम समकालीन तो कह सकते हैं कि समकालीन कला के जो सिरमौर नहीं कह सकते। जो कला की आज की समस्याएं हैं, आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज की जो फिलॉसफी है, आज के जो मीडियम्स हैं, आज के जो नई जो समस्याएं हैं, कला हमेशा समाज का दर्पण रहा है। तो किसी भी समय के समाज को, मनुष्य की सामूहिक चेतना को यदि हमें जानना है तो उस समय की कला, उस समय की पेंटिंग, उस समय के स्कल्पचर्स, उस समय के म्यूजिक, उस समय के नृत्य, उस समय के कहानियाँ, यदि इनका हम यदि अवलोकन करें तो हमें उस समय के समाज की एक दृश्य मिलता है। बल्कि कला के द्वारा ही हर संस्कृति का अवलोकन किया गया। अगर कला के साक्ष्य नहीं होते इतिहास में तो किसी भी संस्कृति का सही प्रकार अनुमान लगाना असंभव है। चाहे वो हड़प्पा की मोहनजोदड़ो सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो यूनान की सभ्यता हो, तो सब जगह जो कला के जो हमें वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, वहाँ के जो स्थापत्य हैं, वहाँ की जो पेंटिंग्स हैं, वहाँ की जो पॉटरी है इत्यादि, ज्वेलरी है इत्यादि साक्ष्यों के तहत ही हम अनुमान लगाते हैं किस प्रकार की मनुष्य की जीवन शैली रही होगी, किस प्रकार की मनुष्य की समस्याएं रही होंगी। तो हम जब समकालीन कला की बात करते हैं, आज की कला की बात करते हैं, तो निसंदेह आज किस प्रकार की सभ्यता में मनुष्य जी रहा है, किस तरह की समस्या हमारे साथ है। हम इस समय एक ग्लोबल कल्चर में जी रहे हैं, एक हाइब्रिड कल्चर में जी रहे हैं, जहाँ पर के पूरा संसार एक परिवार की तरह है, जहाँ पर कि हर जगह के जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, स्ट्रीट फूड्स हैं, वो हर देश में अवेलेबल है। आज पूरा जो विश्व है इंटरकनेक्टेड है, इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड है। आज प्रत्येक पल देश के, विश्व के किसी भी कोने से कोई भी समाचार, कोई भी न्यूज़ दूसरे विश्व के किसी भी कोने पर पल भर में प्रकाशित हो जाती है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, न्यूज़ चैनल्स, इंटरनेट की भिन्न भिन्न साइट्स। आज हम जिस संस्कृति में जी रहे, जिस सभ्यता में जी रहे, वह ग्लोबल कल्चर
और आज हम एआई के ज़माने में जी रहे हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसी क्रांति पुरानी हो चुकी है। आज हम इंफॉर्मेशन एज और इंटेलिजेंस एज में जी रहे हैं। तो आज जो भी कला है, जो भी कला के रूप है, वह इन सब से जुड़े हुए हैं कि नहीं। आज की जो मनुष्य की समस्याएं हैं, आज जो समस्याएं हैं, आज मनुष्य तनाव से जूझ रहा है। आज मनुष्य फूड पोल्यूशन से जूझ रहा है। आज मनुष्य ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है। आज पोल्यूशन की समस्या कोई किताबी बात नहीं है, यह हमारे डे टू डे लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हमारी हवा पॉल्यूटेड है, हमारे खाने में, हमारे भोजन में पेस्टिसाइड्स है, मिलावट है। तो आज की जो समस्याएं हैं, क्या कोई कला का रूप इन समस्याओं को टारगेट कर रहा है, इन समस्याओं से जुड़ा हुआ है। आज जो नई मीडिया, इसको न्यू मीडिया आर्ट कहते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन आर्ट है, या फिर जैसे इंटरेक्टिव आर्ट है, इन्वायरमेंटल आर्ट है, लैंड आर्ट है, बायो आर्ट है, परफॉर्मेंस आर्ट है, जो नए जो कला के रूप हैं, जो आज की समसामयिक समस्याएं, आज उनको वह टारगेट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक कलाकार जो होता है, एक सभ्यता, एक समाज की मशीन में एक इमेजिनेटिव फैकल्टी होता है। किसी फिलोसोफर, किसी दार्शनिक ने कहा, कलाकार हमेशा वैज्ञानिकों से 1000 वर्ष आगे होता है, क्योंकि आज से हजारों वर्ष पहले उड़ने वाली चटाई, जादुई शीशे की कल्पना की गई थी। कहानियों में, उपन्यासों में, अलिफ लैला की कहानियां, उड़न खटोला, उड़ने वाले विमान की कल्पना की गई कहानियों में, लेकिन आज वो हमारी सच्चाई है। तो कलाकार जो है, वह समस्याओं को इस्टेब्लिश करता है, समस्याओं को पहचानता है, वह फिक्शंस बनाता है। आज टाइम मशीन्स, टर्मिनेटर जैसी मूवीज है, या फिर हमारी अवतार जैसी मूवीज हैं। वह समाज में जो ग्लोबल समस्याओं को प्रति लोगों को जागरूक कराए, अवगत करे, समस्याओं को इस्टेब्लिश कर ले, और उन समस्याओं पर वैज्ञानिक शोध करते हैं, नए सिद्धांतों का खोज करते हैं, नई तकनीक का नए आविष्कार करते हैं। एरोप्लेन का आविष्कार, साइकिल का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार, बिजली का आविष्कार। तो नए आविष्कार हुए, और नए आविष्कारों को जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन आविष्कारों को वो कंपनी बनाते हैं। वह बड़े बड़े उद्योगपति उन आविष्कारों का उपयोग करके रियल टाइम में मनुष्यों की समस्याओं को सॉल्व करते हैं। तो कलाकार वह व्यक्ति है जो आने वाली समस्याओं को भांप लेता है हजारों वर्ष पहले, और उन पर वह कविताएं लिखता है, वह लेख लिखता है, वह फिल्म बनाता है, वह पेंटिंग्स बनाता है, वह मूर्तियां बनाता है, वह नृत्य का गठन करता है। तो आज की जो समस्या है, आज का जो समाज है, आज एक हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। आज हम तो इस समय की जो समस्याओं, इस समय के समाज को, तो रियल टाइम में समाज को बेहतर बनाने के लिए, इस मानव सभ्यता को आगे ले जाने के लिए, तो समस्याओं को सही अर्थों में पहचानना, उनको स्टैब्लिश कर पा रहे। जो भी फिल्में इस प्रकार की है, वो फिल्में चल रही हैं। जो भी कलाकार इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, जैसे कि मैंने बताया कि बायो आर्ट है, लैंड आर्ट है, इंटरेक्टिव जो आर्ट है, कुछ आर्टिस्ट हैं जो
पॉल्यूशन की समस्या को लेकर काम कर रहे हैं, तो वह कलाकार लाइमलाइट में आ रहे हैं। तो आज की जो समस्या है, जिन आज की जो लोगों की जो बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग जो आध्यात्मिक इंक्वायरी को, सेल्फ इंक्वायरी को लेकर कार्य कर रहे हैं, वह लाइमलाइट में आ रहे हैं। जैसे कि रजा है, तो रजा का जो फंडामेंटल के बारे में बात करता है। इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में बात करें तो हम सुबोध गुप्ता है, तो सुबोध गुप्ता बेसिकली पेंटर हैं, लेकिन वो स्कल्पचर भी करते हैं। तो वह एक अर्बन जो डेवलपमेंट को लेके काम करते हैं, और वह खुद एक बिहार से हैं, रूरल एरिया से हैं। तो उन्होंने अपने रूरल कल्चर को लेके भी इंटरनेशनल लेवल पर उसको रखा है। तैयब मेहता है, स्कल्पटर्स में बात करें, लक्का कट अभी रिसेंटली गुजरी हैं, ध्रुव मिस्त्री हैं, सुदर्शन शेट्टी हैं, रत्नावली कांत हैं। पेंटर्स में परमजीत सिंह हैं, जितेश कलाट हैं। जितेश कलाट जो बड़े बड़े व्हीकल्स का स्केलेटन बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आज हम जिन व्हीकल्स को देखते हैं वह पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगा। तो वह एक फ्यूचरिस्टिक आर्ट का एक पर्सपेक्टिव होता है। सुबोध गुप्ता का हम नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट में जो एक बनाइन ट्री देखिए, जिसमें बर्तन लगे हुए हैं, तो वह यह है कि इंडायरेक्टली बहुत ही इफेक्टिव। आज जैसे स्टील है, पहले के ज़माने में हमारे यहाँ पर मिट्टी और तांबे के बर्तन इस्तेमाल होते थे। आज स्टील भारतीय संस्कृति में घुल मिल गया। तो स्टील एक मॉडर्न कल्चर को, एक आधुनिक कल्चर को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को शुरू करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से हमारे समाज में हावी हो रहा है, हमारे समाज का हिस्सा, हमारे समाज के साथ मिक्स हो चुका है, तो पाश्चात्य कल्चर है। तो इस तरह के कई प्रकार के कंसेप्ट्स को यह समेटे हुए हैं। और समकालीन कला में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इंस्टॉलेशंस है, लैंड आर्ट है, बायो आर्ट है, परफॉर्मेंस आर्ट, और इत्यादि जो नए मीडियम से, कला के जो नए माध्यम है। किसी भी कला को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है कि थीम, विषय वस्तु, दूसरा होता है फॉर्म, चौथा होता है टेक्निक। तो जैसे जैसे समाज बदलता है, तो समाज बदलने के साथ में समस्या बदलती है, समाज के मतलब तो कला का थीम बदलता है। पहले जो जैसे कि मिडवल टाइम में जो भी कला हुई है, जैसे पाश्चात्य देशों, उसका जो मुख्य थीम तो क्रिश्चियनिटी था, क्योंकि पूरे समाज पर टॉप्स है उनका एक डोमिनेशन था। उसके बाद में राजा महाराजाओं, जो न्यू क्लासिकल आर्ट है, राजा महाराजा को डोमिनेशन था। लेकिन जैसे जैसे यह एक एनलाइटनमेंट एरा आया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, तो विज्ञान एक महत्वपूर्ण बौद्धिक जो क्रांति हुई है, विज्ञान है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन होने लग गया, अलग अलग क्षेत्र के स्पेसिफिक होने लग गया। आज एआई के ज़माने में जो नए विकास है, आज बौद्धिक क्षमताओं को भी एआई ने रिप्लेस कर दिया है, और मानवता एक नए विकास की उड़ान में प्रवेश कर चुकी है। इंटेलिजेंट एज कहा गया। तो आज की जो कला है, आज हम किसी प्रकार की पेंटिंग, किसी प्रकार के म्यूजिक एआई के द्वारा जनरेट कर, तो आज निसंदेह आज की जो समकालीन कला है एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। आज के समय, पहले ये था कि किसी भी मूर्ति के लिए पेडिस्टल एक महत्वपूर्ण पार्ट होता था, लेकिन आज के समय पेडिस्टल भी काम का पार्ट बने। बहुत से कलाकार पेडिस्टल का इस्तेमाल नहीं करते। आज एक मटेरियल भी एक फॉर्म बन चुका है। टेराकोटा है, मिट्टी है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, इसको कलाकार ना एक परमानेंट म्यूजियम के तौर, बल्कि इसके अपनी आइडेंटिटी, अपने कल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि टेराकोटा अपने आप एक ऑर्गेनिक मीडियम है, एक एंशिएंट मीडियम है। तो
जो है आज के समय जो कला में जो मीडियम का एक्सपोजर बढ़ गया, मीडियम इज बीइंग यूज्ड एज अ फॉर्म, नॉट एज अ मीडियम। मीडियम इटसेल्फ हैज अ, मीडियम का अपने आप में एक कल्चर है, एक आइडेंटिटी है। मीडियम की आइडेंटिटी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बहुत सारी जो कलाएं हैं, जैसे परफॉर्मेंस आर्ट है, परफॉर्मेंस आर्ट में जो परफॉर्मेंस कलाकार अपने आप को भी, अपने शरीर को भी इस्तेमाल कर रहा है अपने अभिव्यक्ति के लिए। तो यह टॉपिक वास्तव में बहुत ब्रॉड है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो समकालीन कला वह होती है जो आज की तकनीक, आज की समस्याएं और आज के जो भी कला का रूप है उसमें नए आविष्कार को समाहित करता है, वह समकालीन कला है। वैसे तो प्रत्येक कलाकार जो आज के समय वो समकालीन है, लेकिन समकालीन का एक और टर्म है जिसे कहते हैं कि एडवांस इन क्वालिटी, इनोवेटिव, क्रिएटिव। जो आज के समय इनोवेटिव है, जो आविष्कारक है, वह समकालीन। थैंक यू।